मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज मोमिनों पर मुक़र्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। नमाज बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज की दुरुस्तगी बक़िया आमाल की भी दुरुस्तगी है और नमाज की खराबी बक़िया आमाल का बिगाड़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब अमल वक्त पर नमाज की अदायगी है। नमाज दुनिया के गमों और बलाओं से राहत का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज़ों के ज़रिए से गुनाहों को मिटा देते हैं। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सरगोशी का ज़रिया है। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। नमाज जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का सबब है। नमाज दुनिया और आखिरत में नूर है। नमाज का तर्क करना, छोड़ना कुफ्र है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह ताला बरीउज़्ज़िमा है। नमाज बंदे के ईमान और कुफ्र व शिर्क के दरमियान हद्द फासिल है। तर्के नमाज, नमाज़ों को छोड़ना जहन्नुम में एक वादी है, वादी सक़्र में दाखिले का सबब होता है, दाखिले का सबब है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तरक्याती फलाह बहबूद में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में सर-ए-फ़हरिस्त। तेलंगाना कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में लाए गए यौम कौमी इज्तिहादी प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, आरटीसी चेयरमैन को रूरल एमएलए बाजिटी गोवर्धन, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। मुत्तहदा जिले में शानदार पैमाने पर यौम कौमी इज्तिहादी प्रोग्राम का किया गया कामयाब इनेकाद। मुख्तलिफ दफातर पर कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने कौमी परचम लहराया। शहर के GDPL K6 NCN रोशन टीवी दफ्तर पर मुफ्त मिट्टी गणेश मूर्तियों की फ्राहमी अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम को मिला मुस्बित रद्द-ए-अमल। आरटीसी चेयरमैन को रूरल एमएलए बाजिटी गोवर्धन ने अपने रिहायशगाह में 20 लाख रुपए पर मबनी SDF प्रोसीडिंग दस्तावेजात पालदा कमेटी के अराकीन को किए हवाले। कुल जमाती उलमा बोधन की जानिब से 17 ता 19 सितंबर तक मुफ्त वोटर ID कार्ड शौर बेदारी कैंप का एहतिमाम, अवाम से इस्तीफादे की अपील। विनायक चौथी के पेश नज़र जिले के मार्केट में हलचल नजर आई। महकमे पुलिस दफ्तर में शानदार पैमाने पर तेलंगाना कौमी इज्तिहादी जश्न तकारीब का कामयाब इनेकाद। CP दफ्तर में CP सत्यनारायणा ने की परचम कुशाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायण के ज़ेर-ए-एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाला मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप का कामयाब इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। हैदराबाद में CWC इजलास। तेलंगाना अवाम पर कांग्रेस ने वादों की बारिश कर दी। खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, बुजुर्गों के लिए 4000 पेंशन, नौजवानों के लिए 5 लाख तालीम इंश्योरेंस कार्ड व दीगर जमानती शामिल।
हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में 2 दिनों से जारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। 2 दिन तक कांग्रेस पार्टी ने मुस्तकबिल के लाएअमल पर गौर व खौज किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो तेलंगाना में तारीख रकम करने के लिए तैयार है। CWC ने तेलंगाना के अवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कांग्रेस जराये ने बताया कि 2 रोजा इजलास में तेलंगाना समेत 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात और अगले साल होने वाले आम इंतखाबात के लिए अख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर गहराई से गौर खौज किया गया। CWC ने तेलंगाना के अवाम से दरख्वास्त करते हुए कहा कि BRS ने सुनहरे तेलंगाना की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और इन उम्मीदों को दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अवाम से कहा है कि वो आइंदा असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात में सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट दे। कांग्रेस ने कर्नाटक तर्ज की पॉलिसी अपनाते हुए तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो तेलंगाना में तारीख रकम करने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने कर्नाटक में दिए गए 5 वादों में एक और का इजाफा करके तेलंगाना के अवाम से 6 वादे किए हैं। कांग्रेस ने खवातीन, किसानों, मजदूरों, नौजवानों और बुजुर्गों के लिए 6 जमानतों के तहत कुल 10 वादे किए हैं। महालक्ष्मी स्कीम के तहत कांग्रेस ने खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और खानदान की खवातीन को हर माह 2500 रुपये की माली इमदाद देने का वादा किया है। नेत गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का भी वादा किया है। राइतु भरोसा के तहत किसानों को 15,000 रुपये सालाना की इमदाद, ज़राई मजदूरों के लिए 15,000 रुपये सालाना और चावल की फसल के लिए 500 रुपये फी कुंटल किसानों को बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया गया है। किसानों ने इंदिरा आंटी स्कीम के तहत मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद और युवा विकास स्कीम के तहत तलबा को 5 लाख रुपए का तालीमी इंश्योरेंस कार्ड देने का वादा किया है। कांग्रेस ने चौथा नामे स्कीम के तहत बुजुर्गों को 4,000 रुपए पेंशन फराहम करने का वादा किया है। महालक्ष्मी which means ₹2,500 month financial assistance to women. మహాలక్ష్మి అనే మహిళలకి నెలకి 2,000 రూపాయలు 2,500 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. Gas cylinder at ₹500. గ్యాస్ సిలిండర్ 500 రూపాయలకి గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వబోతున్నాము. Free travel for women in PSRTC buses across the state. మహిళలందరికీ ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచితంగా ప్రయాణం. To fulfill the aspirations of the people of Telangana, of my brothers and sisters of Telangana, we are announcing 6 guarantees, Mahalakshmi being the first one, and we are committed to fulfill each one of them. మహాలక్ష్మితో మొదలుపెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు 6 గ్యారెంటీలు 6 హామీలు నెరవేర్చబోతున్నాము. यौम तेलंगाना कौमी एकजहती के मौके पर हैदराबाद में मजलिस की तिरंगा बाइक रैली। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज 17 सितंबर को यौम तेलंगाना कौमी एकजहती के मौके पर बाद नमाज ज़ोहर हैदराबाद के दरगाह यूसुफीन नामपल्ली चौराहे से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद इस रैली की क़ियादत की। इस रैली में मजलिस अरकान असम्बली व कौंसिल और कॉर्पोरेटर्स के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तिरंगा रैली नामपल्ली चौराहा, बाजार घाट, विजयनगर कॉलोनी चौराहे से ईदगाह, बिलाली हॉकी ग्राउंड, मानसाहब टैंक पर पहुंचकर जलसे-आम में तब्दील हो गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP व सदर मजलिस यौम कौमी एकजहती के मौके पर तिरंगा लहराया और जलसे-आम से खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर मजलिसी अरकान मुकन्नना जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी मोहतमिद उमूमी मजलिस, जनाब मुमताज अहमद खान, जनाब मोहम्मद मुअज्जिम खान, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जनाब जाफर हुसैन मेराज, जनाब कौसर मोहिउद्दीन, जनाब मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, जनाब मिर्जा रहमत बे खादरी के अलावा जनाब मीर जुल्फ़िकार अली व जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साबिक मियर्स और दीगर मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीज़ तमाम अरकान असम्बली व कौंसिल, कॉर्पोरेटर्स और मुहिबान मजलिस के हमरा अपने हल्कों और इलाकों से ज़ैली तिरंगा रैलियों के जरिए दरगाह यूसुफीन नामपल्ली पहुँचे। नामपल्ली चौराहे से तमाम ज़ैली जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल हो गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रखा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने।
नाम कुछ लंबा चौड़ा नाम था, लंबा चौड़ा नाम था, ये नाम नहीं था। अरे जो रजाकार हमको बुलाते रे बाबू, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो तुम्हारे सामने सीना तान कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो रजाकार थे वो भाग गए, जो वफादार है वो ठहरे हुए हैं। तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो, मर रहे हो, मगर जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। जो वफादार थे ठहरे हुए हैं। कुल जमाती उलमा बोधन की जानिब से 17 ता 19 सितंबर तक मुफ्त वोटर ID कार्ड शऊर बेदारी कैंप का एहतमाम, अवाम से इस्तीफादे की अपील। कुल जमाती उलमा बोधन की ज़ेरे एहतमाम बमुकाम मौलाना वस्तानवी लाइब्रेरी अनीस नगर पर 3 रोज़ा मुफ्त वोटर ID कार्ड रहनुमाई मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया, जो 17 सितंबर से 19 सितंबर तक जारी रहेगा, जहां पर हर रोज़ उलमा कराम व दानिश्वर अवाम की वोटर ID कार्ड्स की तैयारी में मदद फ्राहम करेंगे, ताकि अवाम आने वाले इंतखाबात में हर फर्द अपने बुनियादी हक से इस्तिफादा हासिल कर सके और हर 5 साल में जमहूरियत की जानिब से दिए गए हक राय दही से इस्तिफादा करते हुए अपने पसंद के कायद को चुनकर जमहूरी हक को अदा कर सके। इस मौके पर जिम्मेदारों ने अवाम से इस कैंप से इस्तिफादे की अपील की। वार्ड नंबर 2 इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज उर्फ मियां भाई ने एशिया कप के फाइनल मैच में की तूफानी गेंदबाजी। एशिया कप 2023 का फाइनल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला गया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और ये फैसला बहुत बुरा साबित हुआ। श्रीलंका टीम 15.2 ओवर्स में 50 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद सिराज ने शानदार बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें हासिल की। 7 ओवर्स में 21 रन देकर इन्होंने 6 विकेट्स लिए। सिराज के अलावा भारत की जानिब से हार्दिक पांड्या ने 3 विकेटें हासिल की। जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट हासिल की। हिंदुस्तानी गेंदबाजों के सामने श्रीलंका के बल्लेबाज टिक नहीं सके। Well, he is nearly the fourth. Is it the fourth? It is the fourth. India have Sri Lanka down. 3 in the over. And he's nearly the fourth. Is it the fourth? The outswinger. Ravi Shah in the final. Wide again. Wicket hole. This is a victory. Just Another one. What a performance this is. अखलतों को माइनॉरिटी स्टार्ट सर्टिफिकेट जारी करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। जिले कलेक्टर्स को हिदायत। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के अखलतों को तालीम और मुलाजिमतों के अलावा दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने माइनॉरिटी स्टार्ट सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में महकमे अखलती बहबूद ने रियासत के तमाम जिले कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है कि वो रियासत के अखलतों बमशमूल मुसलमान, सिख, ईसाई और जैन और बुद्धिस्ट को माइनॉरिटी स्टार्ट सर्टिफिकेट जारी करे। सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार तहसीलदार को सौंपा गया है। महकमे अखलती बहबूद ने इस खुसूस में दरख्वास्त फॉर्म का नमूना और सर्टिफिकेट का नमूना भी जारी किया है। माइनॉरिटी स्टार्ट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त गुजार को तहसीलदार की तरफ से जारी करदा इंटीग्रेटेड कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ज़ात का सर्टिफिकेट जो ग्रुप साबिक़ा की निशानदही करता है, OC, BCE, BCC, BCB वगैरह, SSC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कौमियत, मज़हब, आधार कार्ड, राशन कार्ड। लिबरेशन डे के मौके पर हैदराबाद में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की आमद व सिकंदराबाद में किया जलसे-आम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आज हैदराबाद के आज़ादी का दिन है। इन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो तेलंगाना को आज़ादी हासिल नहीं होती। इन्होंने कहा कि सरदार पटेल और मुंशी की वजह से निज़ाम दौर का खात्मा हुआ। अमित शाह ने मरकज़ के ज़ेरे एहतमाम सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़दा यौम आज़ादी हैदराबाद तकरीब में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि बाज़ अफराद ने तेलंगाना की तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है।
नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद इन गलतियों को दुरुस्त किया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के आज़ादी का दिन बनाने के लिए सिकंदराबाद में परेड ग्राउंड में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया। वजीर दाखिला ने पिछले साल भी इस तरह की तकरीबात में शिरकत की थी, जिसका एहतमाम सरकारी सतह पर पहली मरतबा मरकज की तरफ से किया गया था। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने सारी चीजों को ठुकराकर सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत को चरितार्थ कर हैदराबाद पुलिस एक्शन की डिजाइन की और उसको खून का कतरा बहाए बगैर निजाम के रजाकारों की सेना को सरेंडर कराने का साहस दिखाया। सरदार पटेल और के.एम. मुंशी की ये युति ने, ये जोड़ी ने तेलंगाना क्षेत्र के, कर्नाटक के बीदर क्षेत्र के और मराठावाड़ा के ये विशाल क्षेत्र को हमारे महान देश के साथ जोड़ने का काम किया। ग्रुप 2 और 3 मुसाबिकती पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात की तैयारी के लिए अखिलती उम्मीदवारों के लिए उर्दू घर निजामाबाद में मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें मतलूब। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर निजामाबाद मोहतरमा कृष्णा वेनी ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल की जानिब से अखिलती उम्मीदवारों को ग्रुप 2 और 3 पब्लिक सर्विस के मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए मुफ्त कोचिंग के लिए अखिलती उम्मीदवारों से दरख्वास्तें के मतलूब। ये मुफ्त तरबियत 60 दिनों के लिए दी जाएगी। अखिलती तबकात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी अपनी दरख्वास्तें 22 सितंबर तक उर्दू घर अहमदी बाजार निजामाबाद पर जमा करा सकते हैं। दरख्वास्त के साथ मुंसलिक होने वाली दस्तावेजात आधार कार्ड, SSC इंटर डिग्री मार्क्स के मेमो, रजिस्ट्रेशन की ग्रुप 2 और 3 पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात के लिए दरख्वास्त की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो 2 अदद के साथ अपनी दरख्वास्त पेश करें। मज़ीद तफसीलात के लिए बसीर अहमद सेल नंबर 9849419469, MA खालिद सेल नंबर 9948956994, मोहम्मद अब्दुल्ला सेल नंबर 897059979963 पर रब्ते पैदा किया जा सकता है। दरपली मंडल के मुकाम पर आज यौम कौमी एकजहती प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का MPP N हनुमंत रेड्डी ने किया इजहार। दरपली मंडल के मुकाम पर आज यौम कौमी एकजहती प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का MPP N हनुमंत रेड्डी ने इजहार करते हुए कहा कि TRS सरबराह कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की ज़ेरे क़यादत तवील और सबर आमोद जद्दोजहद के बाद रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। वो तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS पार्टी बरसर इक़्तिदार पर आई और तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से चंद्रशेखर राव इक़्तिदार संभालने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं और तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार में रूपे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुस्तफ़िद करवाया जा रहा है और इसी तरह शहर व मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने के मकसद के तहत फिलफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में दरपली MPP नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी, के नवीन रेड्डी, TRS मंडल के साबिक़ सदर हनुमंत रेड्डी, MRO मलाती, MPDO लक्ष्मण, सरपंच सविता, सुरेंद्र गौड, अब्दुल मजीद, सोसाइटी वाइस चेयरमैन गुनैया के अलावा महिपाल रेड्डी व दीगर ने शिरकत। रेंजर मंडल के जिले प्रजा परिषद दफ्तर में यौम कौमी एकजहती के मौके पर MPP T रजनी ने कौमी परचम लहराया। रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़ जिले प्रजा परिषद दफ्तर में MPP T रजनी ने आज यौम कौमी एकजहती के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में तेलंगाना रियासत खुद मुख्तार रियासत बन गई है और इसने मुख्तसर मुद्दत में तमाम शोबों में शानदार तरक्की हासिल करते हुए मुल्क की सरकर्दा रियासत का दर्जा हासिल कर लिया है और साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम रियासत तेलंगाना के दौर इक़्तिदार में तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए रियासती तेलंगाना में मुक़ीम अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाने का सहरा CM KCR के साथ जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP ZPTC विजय, MPDO शंकर, सुपरिंटेंडेंट श्रीनिवास, MPO गौस मोहिउद्दीन, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कौमी एकजहती जश्न तक़ारिब में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी व अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के ज़िले कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए यौम कौमी एकजहती तक़ारिब में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सुनहरे तेलंगाना की तश्कील
के 8 साल के अंदर तेलंगाना को एक मिसाली रियासत में सीएम केसीआर ने तब्दील किया और रियासत तेलंगाना को मज़ीद तरक्की देने के लिए ठोस इक़दाम करते हुए अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात के अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और मिशन भगीरथ स्कीम के तहत अवाम को साफ़ व शफाफ मीठे पीने के पानी की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण, ZP चेयरमैन विठल राव, क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन डी राजेश्वर, मार्केट चेयरमैन M गंगा रेड्डी, दरपल्ली ZPTC मेंबर बाजिरेड्डी जगन, जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व दीगर ने शिरकत की। बोधन शहर के ज़राई मार्केट दफ्तर में तेलंगाना कौमी एकजहती की तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन शहर के ज़राई मार्केट दफ्तर में तेलंगाना कौमी एकजहती के मौके पर इनेकाद अमल में लाए गए प्रोग्राम में ज़राई मार्केट चेयरमैन VR देसाई ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जा रहे हैं और किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों को मुनासिब कीमत की अदायगी अमल में लाई जा रही है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़राई मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद शकील, मार्केट कमेटी डायरेक्टर विनोद नायक, BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा बोधन के शहरी सदार जी रविंदर व दीगर ने शिरकत की। ताड़ बिलोली देहात में विश्वकर्मा की जयंती के पेश नज़र वज़ीर आज़म की तस्वीर को कायदीन ने दूध से नहलाया। रेंजर मंडल के ताड़ बिलोली देहात में विश्वकर्मा मंडल के कायदीन ने विश्वकर्मा जयंती प्रोग्राम को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में BJP मंडल के कायदीन, अवामी नुमाइंदे व मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले विश्वकर्मा बिरादार ने हिस्सा लिया। बातज़ा वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के पेश नज़र ज़िले पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम व मुख्तलिफ पेशा वाराना अफराद को बैंक लोन के तहत लोन देकर सहारा देने के लिए PM आज प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाने के बाइस हर एक पेशा वाराना अफराद अपने बैंक के जरिए माली इमदाद हासिल करने का इजहार किया। बातज़ा PM नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस प्रोग्राम में ZPTC विजय संतोष, सरपंच वेलमला सुनीता नरसैया, BJP के कायदीन गोपी कृष्णा, संगम श्रीनिवास प्रसाद, राजेंद्र व दीगर ने शिरकत की। చేయడం జరిగింది। మరి వీరి యొక్క అభివృద్ధి కావాలని చెప్పేసి బ్యాంకుల లోన్ పెట్టుకుంటే మరి చేతివృత్త పనులందరికీ కూడా విశ్వకర్మ ఈరోజు నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ఈరోజు పుట్టినరోజు సందర్భంగా లాంచ్ చేయడం జరిగింది। ప్రతి ఒక్కరు కూడా విశ్వకర్మ బంధువులందరికీ నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను, మీకు అన్ని వేళలా సహకారం చేస్తూ మీరు ఏదైతే మరి ఈ లోన్కు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటారో దగ్గరుండి కూడా అన్ని బ్యాంకులతో మాట్లాడి ఈ యొక్క నరేంద్ర మోడీ యొక్క స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ మీ అందరూ अभय फाउंडेशन की ज़ेरे निगरानी में मुसलसल फलाही खिदमात अंजाम देते हुए गरीब तलबा को सहारा देने का अभय फाउंडेशन के बानी डॉक्टर बाला चंद्रा ने किया इजहार। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में 15 लाख रुपए मालियती रकम के जरिए तामीर करदा साइंस लैब का अभय फाउंडेशन के बानी डॉक्टर बाला चंद्रा के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने तालिबात से मुखातिब करते हुए कहा कि समाज में होने वाले तब्दीली के पेश नज़र ज़िंदगी में तब्दीली अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल सुहासिनी रेड्डी, इंतजामिया कमेटी के मेंबरान, असातिज़ा साहिबिन व दीगर ने शिरकत की। विविध संस्थल सामाजिक सेवा बाध्यత నిధుల సహాయ సహకారములతో యావత్ భారతదేశంలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది। ఇందులో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 200 ప్రభుత్వ పాఠశాలల మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి పరిచే ప్రయత్నం చేసింది। ప్రధానంగా అద్భుతమైనటువంటి చదువుని సంస్కారాన్ని ఇస్తున్నటువంటి తెలంగాణ స్టేట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ వీళ్ళని చూసినప్పుడు ఇక్కడ చాలా మౌలిక సదుపాయాలు లేమి కనిపించింది। దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఐస్లాండ్ వీర్ఖెమి वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह, राहुल गांधी, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और दीगर ने दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 73 बरस के हो गए। आज मोदी की सालगिरह के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और सियासी जमातों के कायदीन मरकजी वज़रा ने इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए तवील उम्र और बेहतर सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
शहर के JDPL K6 NCN रोशनी टीवी दफ्तर में मुफ्त मिट्टी गणेश मूर्तियों की फ्राहमी अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम को मुस्बित रद्द-ए-अमल मिला। शहर के सुभाष नगर में वाक़े K6 JDPL रोशनी टीवी दफ्तर में हर साल की तरह इस साल भी 25,000 मिट्टी गणेश मूर्तियों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इससे कबल मशहूर मारूफ पंडित श्री चिटकारा श्रीनिवास शर्मा के ज़ेरे एहतिमाम खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में JDPL K6 इंतजामिया डायरेक्टर, केबल ऑपरेटर्स राजेंद्र रेड्डी, राम रेड्डी, मारुति व दीगर ने शहर के दफ्तर में मुनक़िदा पूजा पाठ प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मिट्टी गणेश मूर्तियों की फ्राहमी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि K6 JDPL रोशनी टीवी समा ब्रॉडबैंड नेटवर्क के ज़ेरे निगरानी में हर साल की तरह इस साल भी शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाने का इजहार किया। ప్రకృతిని కాపాడాలి అంటే ప్రకృతికి వ్యతిరేకమైన లేక ప్రకృతికి ఇబ్బంది కల్పించేటటువంటి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కానీ ఇతర రకములైనటువంటి రంగులు మొదలైనటువంటి వాటిని వాడకుండా ప్రాచీన సంప్రదాయమైనటువంటి మృణ్మయం అంటే మట్టితో తయారు చేసినటువంటి గణపతులను వాడమనేటటువంటిది మనం ఎంతో ఈ ప్రకృతికి సహాయం చేసినట్టుగా సహాయం పొందినట్టుగా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది వర్షాకాల సమయం, అనేక వర్షాలు పడి కావలసిన జలాలు చెరువులలో నదులలో కలుస్తూ ఉంటాయి. అయితే వాటిని అవి కలుషితమైన నీరు కాబట్టి వాటిని శుభ్రం కావాలవన్నీ కావాలి అంటే ఈ గణపతికి వాడబడే పూజకు వాడబడేటటువంటి ఏ పదార్థాలైతే ఉన్నాయో వివిధ రకాలైన ఆకులు లేక పసుపుతో తయారు చేయబడినటువంటి కుంకుమ మొదలు కాగలిగినటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాల చేత గణేశ్వర స్వామిని పూజించి ఆ పూజ అయిన తర్వాత వాటిని నదులల్లో చెరువులల్లో వేయడం వల్ల ఈ కలుషితమైన నీరు శుభ్రమవుతుంది. దానిచేత ప్రజలందరూ కూడా పూర్వకాలంలో నది నీళ్లను తర్వాత చెరువులో ఉండేటటువంటి నీళ్లను వాడేవారు కాబట్టి దానివల్ల ఏం ప్రమాదం జరిగేది కాదు. కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా ఆ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన K6 లేక GTPL వారు ఒక మహోన్నతమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినారు. కాబట్టి వారందరినీ అభినందించవలసినటువంటి అవసరం మన మీద ఉంది. ప్రత్యేకత ఎందుకొరకంటే ఇంతమంది ప్రజానికానికి RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन ने अपने रिहाइशगाह में 20 लाख रुपए पर मबनी SDF प्रोसीडिंग दस्तावेजात पालदा कमेटी के अराकीन को किया हवाले। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन ने अपने रिहाइशगाह में निजामाबाद रूरल मंडल पालदा देहात के पेदा वागू पर कलवट पुल की तामीर के लिए 20 लाख रुपए का SDF प्रोसीडिंग दस्तावेजात इससे मुताल्लिका अराकीन को हवाले किया। इससे कबल पालदा देहात के अवाम ने RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन से मुलाकात की। वो पालदा में हमलो नकल के लिए और मुसलसल बारिश होने के मौके पर होने वाली परेशानी के ताल्लुक से रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन के इल्म में लाया गया, जिस पर RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन ने अपने डेवलपमेंट फंड से 20 लाख रुपए मुख्तस करते हुए प्रोसीडिंग दस्तावेजात इससे मुताल्लिका पालदा कमेटी के अराकीन को हवाले किया। इस प्रोग्राम में धरपल्ली ZPTC मेंबर बाजेडी जगन मोहन, मुकामी सरपंच नवीन, MPTC नरेश, पार्टी के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में इनेकात अमल में लाए गए यौम कौमी यकजहती प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन व अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। तेलंगाना कौमी यकजहती जश्न तकारीब के पेश नज़र जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेकात अमल में लाए गए कौमी परचम लहराने वाले प्रोग्राम में रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन, अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता के हमरा कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। దేశానికి దిక్సూచిగా నిలవడం మనందరికీ గర్వకారణం. ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అన్ని ప్రాంతాల వారికి అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలను అందిస్తూ అనతి కాలంలోనే తెలంగాణ అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా మారింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాడు రాష్ట్రం అనేక రంగాలలో సంక్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నది. అలాంటి పరిస్థితుల నుండి రాష్ట్రాన్ని, రాష్ట్ర ప్రజలను అభివృద్ధి పథం వైపు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ముందుండి నడిపిస్తూ ఉన్నారు. నేడు రాష్ట్రం వ్యవసాయ రంగంలో దేశంలోనే ఉన్నత స్థానానికి చేరింది. అలాగే సంక్షేమానికి మరియు అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తూ దేశంలోనే రాష్ట్రం ముందంజలో ఉంది. विनायक चौथी के पेश नज़र जिले के मुकाम पर वाक़ मार्केट में हलचल नजर आई।
जिले निजामाबाद में विनायक चौथी के पेश नज़र शहर के गंज रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वीकली मार्केट, कंटेश्वर के अलावा विनायक नगर व दीगर इलाकों में हलचल नजर आई। मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम फूल, फ्रूट व डेकोरेशन के लिए दरकार अशिया की खरीदारी के लिए एक दूसरे पर सबकत हासिल करते हुए नजर आए, जिससे शहर में कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम में रुकावट पेश आई। तेलंगाना कौमी यकजहती जश्न तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। सीपी कैंप दफ्तर में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायणा ने कौमी परचम लहराया और इसी तरह से पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर एस जयराम ने कौमी परचम लहराया और AR हेड क्वार्टर्स में एडिशनल DCP AR गिरिराजू ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और इसके अलावा DIG कैंप दफ्तर में T राजेंद्र प्रसाद ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्यनारायण के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाया गया मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप का कामयाब इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद के हरिचंद स्कूल में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के पेश नज़र बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्यनारायण के ज़ेर निगरानी में आज इनेकाद अमल में लाया गया मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बुजुर्गों ख़वातीन की कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए अपना तिब्बी मुआयना करवाने वालों को मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिले सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। तरक्याती फलाह बहबूद में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में सर-ए-फ़हरिस्त। तेलंगाना कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में लाया गया यौम कौमी यकजहती प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिटी गोवर्धन, अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। मुत्तहदा जिले में शानदार पैमाने पर यौम कौमी यकजहती प्रोग्राम का किया गया कामयाब इनेकाद। मुख्तलिफ दफातर पर कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने कौमी परचम लहराया। शहर के GDPL K6 NCN रोशन TV दफ्तर पर मुफ्त मिट्टी गणेश मूर्तियों की फ्राहमी अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम को मिला मुस्बित रद्द-ए-अमल। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिटी गोवर्धन ने अपने रिहाइशगाह में 20 लाख रुपए पर मबनी SDF प्रोसीडिंग दस्तावेजात पालदा कमेटी के अराकीन को किए हवाले। कुल जमाती उलमा बोधन की जानिब से 17 ता 19 सितंबर तक मुफ्त वोटर ID कार्ड शोर बेदारी कैंप का एहतिमाम, अवाम से इस्तीफादे की अपील। विनायक चौथी के पेश नज़र जिले के मार्केट में हलचल नजर आई। महकमे पुलिस दफ्तर में शानदार पैमाने पर तेलंगाना कौमी यकजहती जश्न तकारीब का कामयाब इनेकाद। CP दफ्तर में CP सत्यनारायणा ने की परचम कुशाई। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्यनारायण के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाला मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप का कामयाब इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।